सो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और यार जो डॉक्यूमेंट मैंने चाहिए, हमें ज्वाइनिंग के टाइम में चाहिए, वो मैंने बताई दिए। अब जो ग्रोसरी आइटम्स और जो एसेंशियल आइटम्स हमें चाहिए वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम है, क्योंकि मेरे पहले जो कोर्समेट्स हैं, जो सेकंड 2025 वाले और फर्स्ट 2026 वाले, तो उनसे मेरी लगातार जैसे ही उन्हें संडे को फ़ोन मिलता है, वो पहले वाले तो अभी आ चुके हैं, और जो अभी वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे बातचीत करने के बाद वो बाद में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए वो मैंने पहले बता दिए, और जो ग्रोसरीज आइटम वगैरह है जो नहीं लेके गए थे और उन्हें भी परेशानी देखने को फेस करने को मिली थी, वो आइटम्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और जो 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 चीज़ें चाहिए वो मैं एक एक बताते हुए चल रहा हूँ, तो उन्हें नोट करते हुए चलना और उन्हें परचेज कर लेना, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थिंग्स हमें रिक्वायर होंगी वहाँ पे, और ये हमें घर से लेके चलनी है। तो बिना टाइम वेस्टिंग किए हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ और वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे यूनिफॉर्म वगैरह, ये इसकी बात करूँ तो यूनिफॉर्म में 2 ब्लैक ट्राउजर्स लेके चलने हैं, मतलब 2 पैंट लेके चलने हैं, जो आप ऐसे देख रहे हो ऐसे लेके चलने हैं। और उनमें लूप्स वगैरह होनी चाहिए, जैसे आप देख पा रहे हो बेल्ट लगने के लिए, अच्छे से देख लो, ये होनी चाहिए। और अच्छे क्वालिटी के ट्राउजर्स होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में हमें यही काम में आने वाले हैं। और वहाँ पे सिलाने के लिए हम सिलवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि अंदर दर्जी वगैरह सब होते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है हमें। तो अब मैं सजेस्ट करूँगा आप यहीं से लेके चलो, ब्लैक ट्राउजर्स लेके चलने। और बेल्ट की बात करूँ तो 2 ब्लैक लेदर वाली बेल्ट लेके चलनी है हमें। इस कलर में नहीं लेके चलनी है, ब्लैक वाली होनी चाहिए, लेकिन हुक वगैरह ऐसा ही लेके चलना है। वो छपरी वाला मत ले लेना भाई, मैं रिकमेंड यही करूँगा। और वहाँ पे रहने वाले हैं वो भी यही रिकमेंड करेंगे आपको, ऐसा ही कुछ लेके चलना है। और अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी लेदर वाली बेल्ट चल सकती है पूरी ट्रेनिंग टाइम में, तो आप एक भी ले सकते हो, वरना मैं सजेस्ट करूँगा आपको 2 लेके चलना है। ऐसी डायरी, तो जैसे आप कुछ मोटिवेशन कोट्स वगैरह हो गए, और भी कुछ मोटिवेशन चीज़ें होगी अपने जो ट्रेनिंग टाइम में क्या 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 है, और भी बहुत सी चीज़ें लिखने के लिए एक डायरी लेके चलनी है। अच्छी सी डायरी खरीद लेना, एक डॉक्यूमेंट फोल्डर अच्छा इसमें, ताकि डॉक्यूमेंट जैसे ग्रीन कार्ड हो गया, हमारा एडमिट कार्ड हो गया, और भी बहुत चीज़ें, कास्ट सर्टिफिकेट, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट हम लेके चल रहे हैं इस बार। तो डॉक्यूमेंट में हमें ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई पैनिक करने की रिक्वायरमेंट ना हो। तो ऐसी चीज़ में हमें ये लेके चलना है, डॉक्यूमेंट फोल्डर लेके चलना है एक अच्छी क्वालिटी का। देन आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे फिर से मैं बात करूँ तो इसमें जैसे ये हो गया। देन इसके बाद में अगले वाला ये डेली वियर्स वगैरह, तो इसमें अंडर गारमेंट्स हमें लेके चलने हैं, 6 अंडरवेयर्स लेके चलनी है और 6 वेस्ट वगैरह लेके चलनी है। मतलब 6 तो अंडरवेयर लेके चलनी है और 6 वो वेस्ट वगैरह लेके चलनी है, बनियान वगैरह। और कॉटन में होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगी मिलती हैं। बाद में तो हमें कैंटीन कार्ड वगैरह इशू हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, जैसा डिफरेंट थी। और एक हैंडकरचिप वगैरह लेके चलनी है। ये छपरी वाला काम मत करना कि ब्लैक वाले हैंडकरचिप ले लो कि यार वहाँ पे धोने कम पड़ेंगे, लॉन्ड्री वालों को कम देने पड़ेंगे, तो ऐसा मत करना। वाइट वाली हैंडकरचिप हमें लेके चलनी है, एक 6 to 8, मैं आपको रिकमेंड करूँगा 6 लेके चलना, 6 पेयर जस्ट एनफ। और इसमें बात करूँगा पैडेड स्पोर्ट्स ब्रा, कोई ओनली गर्ल्स के लिए, ये हमारे वाले नहीं है। तो माताओं और बहनों इस पर आप फोकस कीजिए। पैडेड स्पोर्ट्स ब्रा ये लड़कियों को लेके चलनी है, 3 पेयर चाहिए। और स्पोर्ट्स टाइटी, तो स्पोर्ट आइटीज इसमें ओनली ब्लैक कलर में लेके चलनी है और 2 लेके चलनी है। ये लड़कियों के लिए, हमारे लाइक एसेंशियल चीज़ें हैं नहीं भाई, ये लड़कियों के लिए। सो अपने साथ से देख लेना गर्ल्स। एंड देन फुटवेयर्स की मैं बात करूँ तो इसमें लॉन्ग जो सॉक्स लेके चलनी है हमें, ब्लैक लेके चलनी है और वाइट लेके चलनी है, 6 पेयर लेके चलनी है। ऐसे स्पोर्ट्स वाली नहीं लेके चलनी है, जो आपके घुटने तक आए वो लेके चलनी है। एंड इंशोल वगैरह लेके चलनी है, कंपलसरी है, लड़कियों को लेके चलनी है। और स्पोर्ट्स सपोर्टर, तो ये हमें लेके चलनी है, ये लड़कियों को नहीं लेके चलनी है, ये लड़कों को लेके चलनी है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो स्पेशल, जैसे लड़कियों के लिए तो वो लड़कियों के लिए बता दूंगा, और लड़कों के लिए वो लड़कों के लिए मैं स्पेशल बता दूंगा। और चीज़ें दोनों कंपलसरी रहेगी सभी के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। तो सपोर्टर वगैरह लेके चलने हैं, 2 पीस लेके चलने हैं। ये हमें जैसे उनमें फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं, गेमिंग वगैरह, ड्रिल वगैरह, तो इनमें बहुत काम आएगा। स्पोर्ट्स सपोर्टर लेके चलने हैं 2 अच्छी क्वालिटी की। स्विमिंग कॉस्ट्यूम ये लड़कियों के लिए ऑप्शन है, आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। देन आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट अदर मटेरियल, जैसे ग्रूमिंग शेविंग टिप वगैरह की। तो इसमें जैसे रेजर वगैरह, जिलेट गार्ड, ये शेविंग वगैरह करने के लिए उसमें चाहिए होगी। शेविंग फोम, तो आप फोम भी ले सकते हो, क्रीम भी ले सकते हो। टाइम बचाने वाले फोम लें और आराम से करने वाली क्रीम वगैरह लें, ये आप पे डिपेंड करता है। शेविंग क्रीम लेते हैं, फोम लेते हैं, लेकिन लेके चलना है। हैंड वॉश किए आपका अपना हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपना लेके चलना है। और सीजर वगैरह तो ये तो काम में आने वाली है, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कैरी कर सकते हो इसमें सीजर वगैरह, लेकिन लेके चलनी है। ये एसेंशियल आइटम है, फोम वगैरह ऐसे। और जिलेट गार्ड वाले वेक्टर, ये ऐसे वाले ले लेना, काफ़ी ईजी रहेगी आपके लिए।
और 10 इसमें बात करूँ मैं, इसमें ओरल और स्किन से रिलेटेड, तो माउथ ब्रश लेके चलना है एक, और टूथपेस्ट लेके चलनी है एक से ज़्यादा मत लेना। हमें 1 महीना निकालना है। 1 महीना निकालने के बाद हमें वहाँ पे जो कैंटीन कार्ड होंगे वो इशू हो जाएंगे, एक एक रूम वालों को या फिर एक एक सर्वेंट वालों को वैसे दे देंगे। उस हिसाब से हमें वहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल जाएगा सामान। लेकिन एक बार के लिए हमें एक टूथपेस्ट और एक टेस्ट लेके चलना है, दैट्स एनफ। और फेस वॉश तो मैं बता दूं कि वहाँ पे आपका हुलिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। स्पेशली गर्ल्स तो सुन लो, गर्ल्स तो फोकस करके सुन लो भाई, और बॉयज़ भी सुन लो जो शहरों से आते हैं, हमारे देशों का तो क्या ही हो सकता है। और मैं फिर से बता दूं कि फेस खुद भी पहचान में नहीं आएगा कि ये मैं ही हूँ कि जो घर से आया था। तो एक अच्छा सा फेस वॉश लेके चलना है। नहीं यूज़ करते हो तो स्टार्ट कर दो भाई, यूज़ करना स्टार्ट कर दो। और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एक फेस वॉश वगैरह लेके चलना है। एंड हेयर ऑयल के लिए बात करूँ तो अच्छा शैम्पू लेके चलना है, और वो नहाने वाले साबुन नहीं लेके चलनी, इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, तो शैम्पू लेके चलना है। मस्टर्ड ऑयल लेके चलना है यानी सरसों का तेल। और नेल वगैरह काटने के लिए एक नेल कटर लेके चलना है। फीमेल हाइजीन की वगैरह बात करूँ मैं तो सैनिटरी पैड्स आपको लेके चलने हैं। मेंस्ट्रुअल कप आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। देन आगे बात करूँ जैसे इसमें एक वॉशिंग ब्रश, तो वॉशिंग ब्रश बहुत से पूछे होंगे, वहाँ पे तो लॉन्ड्री वाला आता है। तो मैं बता दूं भाई, लॉन्ड्री वाला आपसे पैसे लेगा, पैसे चार्ज किए जाएंगे, 1700-1800 रुपये कटेंगे हर मंथ। तो वॉशिंग ब्रश आपको लेके चलना है। और दूसरी बात, आप सभी जो वहाँ रहते हैं वो सभी के सभी वॉशिंग वाले लॉन्ड्री वाले को ही देते हैं, ये सारी चीज़ें लॉन्ड्री वालों को ही देते हैं। तो फिर भी जैसे आपके अंडर गारमेंट्स वगैरह हो गए वो तो आपको खुद ही वॉश करोगे ना भाई, तो आपको लेके चलने हैं। और उसके साथ 2 साबुन भी लेके चलने हैं एंड डेटॉल। तो उस्ताद से रगड़ा खाने के बाद और सीनियर वगैरह से और भी बहुत सारे ड्रिलिंग वगैरह होने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कहीं चोट वगैरह ना आएगी, तो उसके लिए डेटॉल साथ में लेके चलना है। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको चोट लगी जाएगी। और क्लॉथ हैंगर लेके चलने 4 to 5, और क्लॉथ क्लिप्स वगैरह, इनसे कपड़े कहीं चले ना जाए, एक सेट ले लेना, दैट्स एनफ। और शू के की मैं बात करूँ तो अपना थोबड़ा चमके या ना चमके, लेकिन उस्ताद की नज़र में शू अच्छे से चमकने चाहिए। और हमें 6-7 शू मिलेंगे, DNS वगैरह, बूट वगैरह, और पता नहीं कौन कौन से शूज़ हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, मेरे तो नाम भी नहीं याद है यार कौन कौन से शूज़ है वो। तो इतने में ये आपको ये तो लेके ही चलने हैं। और वो क्यों लेके चलने हैं, जैसे शू केयर में आपको लेके चलना है एक चेरी वाली ब्लेक वाली, वो ले लेना, दैट्स एनफ। और एक ब्रश ले लेना, और इसके साथ 2-3 ख़राब कपड़े ले लेना, क्योंकि भाई जैसे ब्रश से हम रगड़ देना शू अच्छे से चमकता नहीं है। तो उसके चमकाने के लिए, अच्छे से उस्ताद से रगड़े से बचने के लिए आपको इन्हें अच्छे से चमका कर रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको लेके चलनी है। देन आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एड वगैरह इनके लिए, तो जैसे पैरासीटामोल लेके चलनी है। वैसे तो वहाँ पे ये हमें मुआयना करा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट आपको पता नहीं होगा कहाँ पे तो ये मेडिकल वगैरह ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाएगी। तो पहले तो हमें ये लेके ही चलनी पड़ेगी फीवर बॉल्ट के लिए, क्योंकि आने वाला मौसम आपको पता है रेनी सीजन होने वाला है। वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे लिए टोटल डिफरेंट होगा। सो वहाँ पे यार सर्दी जुकाम, ये फीवर कोल्ड ये होने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फीवर और टेन के लिए लेके चलो। और आइडेक्स वेस्ट वगैरह इसके लिए मैं बताऊँ तो जैसे वहाँ पे जाने की अचानक हम रनिंग करेंगे तो कुछ इंजरी होने के या फिर मसल वगैरह बिल्कुल एकदम स्टक हो चुके होंगे, और काफ़ी पेनफुल होगा ये प्रोसेस हमारे लिए, क्योंकि बहुत सा टाइम हो गया रनिंग के लिए। और वो वीडियो मैं अलग बनाऊँगा कि हमें क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह करके जानी है यहाँ से, ताकि हम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ अच्छे से, कोई ज़्यादा पेन वगैरह हमें देखने को ना मिले। वो जैसे डिपेंडिंग में फिर से पॉइंट पे आता हूँ, तो आपको उनके रिलीफ के लिए पेन वगैरह ना हो, जैसे रनिंग 4-5 किलोमीटर ही करवा दी तो हमें वहाँ पे काफ़ी पेन होने लग जाए, तो ऐसे में आप ये लेके चलोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। और एक ये बैंडेज चोट लगने पर 4 से 5 बैंडेज आप कन्वीनियंट घर से लेके देना विद सिग्नल। तो मैंने बता ही दिया वहाँ पे मौसम कैसा है, तो आपको एक विक्स एनएल लेके चलनी है, एंटी फंगल क्रीम की, कि आने वाला मौसम आपको पता है बारिश वाला मौसम है, और इसमें एंटी जर्म्स वगैरह कितने ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो फंगल क्रीम वगैरह पाउडर जो भी है वो आपको लेके चलने घर से। देन अगर मैं बात करूँ मैं न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी वगैरह की, तो ड्राई फ्रूट्स में आप ले सकते हो, जैसे बादाम ले लेना, अंजीर ले लेना, काजू ले लेना, और अखरोट वगैरह ले लेना। और प्योर घी में 1 से 2 किलो मैंने मेंशन किया है, आप चाहो तो 3 से 4 किलो तक, 5 किलो तक भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन 5 किलो तो कोई लेके जाएगा। आप 2 से मैक्सिमम 2-3 किलो, 3 किलो भी ले ले बहुत है यार, 1 से 2 किलो भी बहुत है, इतना भी काफ़ी है। और ग्रेन रोस्टेड वगैरह में बात करूँ, जैसे चना ले लेना और मूंग दाल लेना है, अंदर से नहीं है। देन आगे बात करें तो एक बेडशीट लेना है, इसमें बेडशीट लेना है और एक पॉलीथीन। अब बहुत से पूछेंगे भाई पॉलीथीन का क्या करेगा, पॉलीथीन इतनी बड़ी लेनी है कि पूरे बेड पे आ जाए,
क्योंकि वहाँ पे बग्स वगैरह मतलब खटमल और मच्छर वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे। ट्रेनिंग टाइम है तो आपको सोने ही नहीं देंगे रात को। तो ये बेडशीट के ऊपर हमें बिछानी होगी पॉलीथीन और उसको फोल्ड करनी होगी। ये मैंने उनके मेरे से जो कोर्समेट पहले से गए हुए हैं उनसे बात करने के बाद ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा भाई। और 2 टॉवल लेके चलने और पेडलॉक्स लेके चलने 2 सेफ्टी के लिए, क्योंकि वहाँ पे सामान तुम्हें पता ही है कोर्समेट को कुछ बोल भी नहीं सकते फिर। और ट्रॉली बैग लेके चलना है, एक ज़्यादा बड़ा वाला मत लेना, तुम नॉर्मल ले लेना, दैट्स इनफ। और एक स्कूल वाला बैग लेना है, वो डॉक्यूमेंट फोल्डर के लिए। और क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हमें रख सकते हैं, जैसे वॉलेट वगैरह और भी चीज़ें हैं वो भी रख सकते हैं। एक वॉलेट में भूल दिया, वॉलेट तो जरूर से लेके चलना है। और एक चीज़ फिर से मैं याद दिला दूँ, मैंने इसमें मेंशन नहीं की है, वो चीज़ वो है कि हमें कैंपेनिंग के लिए लेके जाएंगे वहाँ पे। तो एक टॉर्च तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि वहाँ पे टॉर्च वगैरह बहुत महंगी मिलती है। तो हमें कैंपेनिंग वगैरह के लिए लेके जाएंगे तो हमें इंडिविजुअली अपनी अपनी एक टॉर्च चाहिए होगी, तो टॉर्च जरूर से लेके चलनी है। और कीपैड मोबाइल लेके चलना है। ये बहुत से कमेंट कर रहे पूछे थे कैसा चाहिए, तो वो चाहिए जिसमें आप अपने जैसे आपकी दादी और दादा बात किया करते थे एक दूसरे से, वो नोकिया 1100 वाला फ़ोन लेके चलना है, जिसमें कोई कैमरा नहीं होगा, कोई SD कार्ड नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं बनना, कोई चीटिंग नहीं। वो लेके चलना है SD कार्ड वाला, जिसमें SD कार्ड नहीं होना चाहिए। और वाटर बॉटल में जो मैं सिखा दूँ, ऐसे वाटर बॉटल लेके चलना, ऐसे वाटर बॉटल लेके चलना। और ये वाटर बॉटल तो कंपलसरी लेके चलनी है, कंपलसरी आइटम है, आप इसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। ये आपको चीज़ें लेके चलनी है। आई थिंक यू ऑल आर गॉट इट कि क्या क्या लेके चलना है। फिर भी मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ आपको क्या क्या लेके चलना है, तो देख लो। जस्ट 1 सेकेंड। कुछ नहीं IIF ज्वाइनिंग एसेंशियल चेकलिस्ट वगैरह में क्लॉथिंग में एच सीरीज वगैरह में फॉर्मल ट्राउजर्स लेके चलने, 2 ब्लैक लेके चलने और 2 ब्लैक लेदर बैट लेके चलने, 2 लेके चलने, अंडर गारमेंट्स लेके चलने और 6 पेयर्स लेके चलने, कॉटन में लेके चलने, अंडर शूज़, अंडर शॉर्ट्स वगैरह, टाइटीज वगैरह, ये गर्ल्स वाला पार्ट है जो गर्ल्स वगैरह वो लेके चलना है, कंपल्सरी है। उनका चिप लेके चलने, 6 लेके चलने, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन 6 का ही रहेगा, ये लेके चलने। और वाइट लेके चलने, प्लस वॉलेट लेके चलना, एक लेके चलना, लेदर वाला लेके चलना, सिर्फ क्वालिटी का चल जाएगा आराम से। पेडल स्पोर्ट्स ब्रा, ये लड़कियों को लेके चलनी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए मस्ट है, आपको लेके चलने को बड़ी कंपल्सरी है। और फुटवेयर वगैरह में बात करूँ मैं, ये लॉन्ग सॉक्स वगैरह लेके चलने, लॉन्ग सॉक्स जो आपके घुटने तक आए, 6 लेके चलने, वाइट लेके चलने, ब्लैक लेके चलने, शू लेके चलने, नॉर्मल लेके चलने, क्योंकि वहाँ हमें DNS वगैरह शूज़ बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो सिविलियन शूज़ हमारे कोई काम के नहीं रहेंगे वहाँ पे, तो ये लेके चलने हैं। और इंसोल पोर्ट शूज़ वगैरह ये लड़कियों के लिए लड़कियाँ लेके चलेगी, लड़के नहीं लेके चलेंगे, इंसोल हमारे कोई काम का नहीं है। और ये स्लीपर लेके चलनी है, नॉर्मल लेके चलनी है, ज़्यादा 200-400 रुपये खर्च करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये हमें तभी टाइम मिलेगा, शाम को टाइम मिलेगा यार, कितनी देर रहने के लिए चाहिए NC तक, बस वही चाहिए। सारे दिन शूज़ में हमें घूमना है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई महंगे शूज़ वगैरह मत खरीदना, और कोई महंगे शूज़ नहीं मत खरीदना, नॉर्मल शूज़ चल जाएंगे कि वहाँ पे, क्योंकि हमें जाने के बाद बहुत से शूज़ अलाउड हो चुके होंगे। और शू पॉलिश चेरी वगैरह ही लेके चलनी है, यानी स्पोर्ट्स सपोर्टर वगैरह लेके चलने, 2 लेके चलने, लड़कों के लेके चलने। और स्विमिंग कॉस्ट्यूम लड़कियां ले भी सकती हो, नहीं भी ले सकती हो, ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से देख लेना बस। एंड शेविंग किट में जिलेट कार्ड वगैरह और रेजर, शेविंग शैम्पू और फोम वगैरह, ये अपने हिसाब से देख लेना भाई, जिसको फोम लेना फोम लेना, जिसको क्रीम लेना वो ले लेना। और मॉर्निंग में आपको पता है शेविंग तो मैंडेटरी है। एंड देन डेंटल केयर की बात करूँ तो एक ब्रश, टूथपेस्ट लेके चलने। और हेयर स्किन वगैरह की बात करूँ तो शैम्पू, फेस वॉश और मस्टर्ड ऑयल, ये कंपलसरी है, आपको लेके ही चलना है। ग्रूमिंग टूल्स की मैं बात करूँ तो जैसे नेल कटर हो गया, मिरर हो गया, सोप बॉक्स हो गया, साबुनदानी हो गई, 2 साबुन हो गए कपड़े धोने के लिए। अब वो से बोलेंगे हम तो लॉन्ड्री वाले को दे देंगे, तो हमें साबुन चाहिए क्यों? तो अपनी अंडर गारमेंट्स भी क्या लॉन्ड्री वाले को थोड़ी दो कि भाई वो तो हमें धोने के लिए चाहिए ना। तो जैसे बनियान हो गए और अंडरवेयर हो गए, वो तो धोने के लिए चाहिए, तो वो चीज़ें हो गई, वो हमें अपने हिसाब से लेके चलने हैं। तो ये चीज़ें और लेके चलनी है आपको, जैसे बेडशीट, एक कॉटन शीट वगैरह लेके चलनी है। और पॉलीथीन 1 2, ये पॉलीथीन 1 काफ़ी आपके लिए, 2 टॉवल वगैरह लेके चलने हैं, लॉन्ड्री सिस्टम में डेटॉल, और एक क्लोथिंग ब्रश वगैरह, जैसे कपड़े धोने वाला ब्रश, वो लेके चलना है, क्लोथिंग हैंगर लेके चलने हैं। और जो क्लिप वगैरह आती है क्लोथ वगैरह को रखने के लिए, उन्हें तब सुखाने के लिए जो लगाने के लिए जो क्लिप आती है, वो हमें लेके चलनी है। एंड हेल्थ फर्स्ट एड वगैरह की मैं बात करूँ तो मूव वगैरह पेन रिलीफ के लिए वो हमें लेके चलनी है। एक पैरासिटामोल टेबलेट लेके चलनी है। फर्स्ट एड में बात करूँ जैसे एंटी फंगल क्रीम जो मौसम के हिसाब से हमें वो लेके चलना है। पाउडर वगैरह विथ सेनर लेके चलनी है। बैंडेज लेके चलने,
कस्टर्ड किट वगैरह वो लेके चलनी है। मैंने बताई दिए न्यूट्रिएंट्स में, आप बादाम अंजीर का जो किशमिश जो भी ले सकते हो वो लेके चलनी। और घी में 1 से 2 किलो ले लेना, दैट्स एनफ। देन ग्रेन वगैरह में बात करूँ, जैसे चना ले लेना और मूंग दाल ले लेना। और स्टेशनरी में आप लेके चलना, जैसे एक डायरी लेके चलनी है और ज़्यादा कुछ लेके नहीं चलना। और लगेज में एक ट्रॉली बैग ले लेना, बेसिक ज़्यादा लार्ज वाला मत लेना, मीडियम वाला ले लेना, वो आपको आगे तक काम आएगा। एक अच्छा वाला लेना, लेकिन स्कूल बैग आपको एक लेके चलना है। डॉक्यूमेंट फोल्डर एक हाई क्वालिटी का लेके चलना है, लोपवेट वगैरह लेके चलने हैं। और की मोबाइल तो विदाउट कैमरा वाला लेके चलना है, SD कार्ड उसमें होना नहीं चाहिए। और अगला वाला मैं बात करूँ, जैसे एक वाटर बॉटल लेके चलनी है, ये तो कंपलसरी है। तो और एक लास्ट वाला जो टॉर्च है वो तो बिल्कुल से मिस नहीं करनी है, वो आपको ज़रूर से लेके चलनी है टॉर्च, क्योंकि हमें कैंपेनिंग के लिए लेके जाएगा। उसमें इंडिविजुअल अलग अलग की टॉर्च उनके पास होनी चाहिए, ये लेके चलनी है। आई थिंक यू ऑल आर गॉट इट, कि हमें क्या क्या एसेंशियल लेके चलने हैं। और यही जो चीज़ें मैंने बताई है, आइटम्स वगैरह, ग्रोसरी आइटम्स, जो भी चीज़ें हो सकती थी, मैंने अपने सीनियर वगैरह से और जो वहाँ पे पहले है मेरे कोर्समेट्स, उनसे सारों से डिस्कस करके मैंने अच्छी तरह बता दी है। वैसे तो वो बात हो नहीं पाती है, लेकिन संडे जैसे तैसे मेरी बात हो पाई है उनसे। जो डॉक्यूमेंट और ये चीज़ें है, दी ग्रोसरी वगैरह आइटम्स वगैरह, ये जो ट्रेनिंग टाइम में हमें बहुत एसेंशियल चाहिए होती है, वो मैंने सारी बता दी है। और आई थिंक यू ऑल आर गॉट इट, क्या क्या हमें चाहिए होगा। और अगला वीडियो बना दूँगा इसी पे, जो मैं इनमें मेरी तरफ से कुछ ऐड ऑन करूँगा अपने हिसाब से, जो जिससे काफ़ी स्मूथ हो जाए वहाँ पे ट्रेनिंग, तो मैं बता दूँगा, ऐड ऑन करूँगा तो वीडियो बना दूँगा अपनी एक एक चीज़ का। और मिलते हैं अगले वीडियो में।